केम छो गुजरातियों, अहमदाबाद में आफत मचाने के बाद क्वालिफायर 1 खेलने के हम बहुत करीब हैं और सिर्फ क्वालिफायर 1 की नहीं, दूसरी आईपीएल ट्रॉफी के भी बहुत करीब हैं। सीटी बजाने वाले फैंस की हमने बहुत बुरे तरीके से सीटी बजा दी है क्योंकि अब वो इस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। तो अब सब्र सिर्फ आईपीएल ट्रॉफी जीतने का नहीं है, अब सब्र है शुभमन गिल की पोस्ट का जो अभी तक भाई ने डाली नहीं है। तब तक के लिए फटाफट शुरू कर लेते हैं स्लिप्स एंड गली प्रेजेंट्स आईपीएल फैन वॉइस। तो भाई क्या बोलूं, मतलब मत बोलो, क्या बोलूं भाई, चेन्नई फाइनली 18 में 2024 के बाद से तो कुछ भी मत बोलो। मतलब मेरे को लगता है जीटी वालों ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया क्योंकि फाइनल तुमको याद हो इतनी बुरी तरह से तुम्हारे घर में आके रहा था फाइनल। हाँ, हमारे तो 2023 में, उसके बाद से फिर मैं कह रहा हूँ 24 वाला साल आ गया। 24 में तुम्हारी लग गई, 25 में तुम्हारी लग गई, 26 में तुम्हारी लग गई। मतलब कमबैक सुपर किंग्स है तो अगले साल आई एम प्रीटी श्योर कमबैक कर लेगी। चेन्नई चोकर किंग्स ऐसा खेलती हो तुम ऐसा खेलोगे, मस्ट विन मैच में तुम ऐसा खेलोगे। मेरे भाई जब तुम हमारा जो स्टेज चल रहा है ना बिल्डिंग वाला, क्या चल रहा है, जो बिल्ड हम नई टीम वापस यंगस्टर सारे बिल्ड कर रहे हैं, तो नहीं पा रहे हो यार। कर रहे हैं ना भाई, टाइम लगेगा, पूरे एक साल में कर लेंगे। ऐसी कौन सी टीम है जिसने नई टीम बिल्ड नहीं करी, बता दो पिछले 3-4 सालों। कौन सी टीम है भाई? कौन सी है? गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस तो आई 22 में है। हाँ तो कर रही है ना, जब से उनकी फिक्स टीम आई है ना, तुम्हारी बनी बनाई पकी पकाई टीम। फिक्स की बात तुम मत करो, पकी पकाई टीम लेकर आए हो। फिक्स की बात तुम मत करो, सबूत दिखा, अरे कागज तो दिखाओ, कोई कागज तो दिखाओ, कोई रजिस्ट्री तो दिखाओ। जब तक नाम नहीं तब तक बदनाम नहीं, ठीक है ना? अबे तो तुम तो दोनों ऐसा कोई नाम नहीं, क्या बदनाम है? बदनाम भी हो। और मेरे को समझ नहीं आ रहा इस आईपीएल में पता नहीं क्यों ट्रेंड बनता जा रहा है कि भाई चेन्नई के फैंस को प्लेयर्स हेट दे रहे हैं। ये भाई शुभमन गिल ने आज के देगी जाओ कैच पकड़ के पिछले मैच में हेड और उसने कर दिया, ईशान किशन ने। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि चेन्नई के प्लेयर्स एक तरफ, चेन्नई के फैंस लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छी चीज हुई है, फाइनली चेन्नई के फैंस डिजर्व जो करते थे वो कर रहे हैं डिजर्व। अब देखो होम ग्राउंड में अगर सामने वाली टीम खुद जलील हो जाएगी, उनके फैंस कौन जलील हुआ? येलो जर्सियां दिख जाएंगी तो अगले को लगेगा ही ना कि भाई थोड़ा तो जेलस हो गए। 89 रन की बात नहीं है, मैच हारे हो। मैच देखा तुमने कितने येलो जर्सियां, बड़े प्यार से येलो जर्सियां देखी थी कितनी थी? अच्छा एक बात बता, फैंस तो आके ग्राउंड में नहीं खेल रहे ना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, फैंस सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हारी टीम को, और तुम्हारी टीम क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या कर रही है? 5 ट्रॉफियां, 5 आईपीएल ट्रॉफियां ला के दे रही है मेरे भाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम चेन्नई वालों प्रेजेंट में रहना सीखो। बहुत अच्छी बात है, एमएस धोनी ने तो 5 ट्रॉफी जिताई, बिल्कुल जिताई। एमएस धोनी 5 घमंड है भाई, 5 ट्रॉफी हमारा। एमएस धोनी 5 मिनट के लिए ग्राउंड पे भी नहीं दिखा। तो तुम समझ लो कि तुम्हारा क्या चल रहा है। भाड़ में जा, 5 आईपीएल ट्रॉफी घमंड नहीं है, 10 आईपीएल फाइनल्स घमंड है, 12 प्लेऑफ घमंड है, ठीक है ना? तुम्हारी जितनी टीम को साल लिए उससे ज्यादा हमने फाइनल खेले हैं और तुमको एक हराया भी है। नहीं चल रही है वो, मैं समझ गया, वो मैं समझता, लेकिन बैठ के प्रेजेंट में क्यों नहीं रहे? बिल्कुल प्रेजेंट में है भाई, क्या हो गया? लास्ट ईयर तुमको ही हराया हमने, भूल जाते हो भाई। किलस क्यों रहा है? मैं कहां किलस रहा हूं मेरे भाई, भाई किलस बाहर हो गए, दुख है इस बात का। अब शुरू कर लेते हैं हमारा फैन वॉर, हो गई है पूरी हाइप क्रिएट हो चुकी है। फैन वॉर शुरू, पहला राउंड शुरू कर लेते हैं, पहला राउंड शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है प्रेडिक्शन पावर प्ले। भाई मैंने बोला था साई सुदर्शन बनेगा बेस्ट बैटर और साई सुदर्शन बन चुका है बेस्ट बैटर, 84 रन्स की व्हाट अ नॉक। और अब उसने बना दी है इस आईपीएल सीजन में 5 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज। ऐसा करने वाला वो सिर्फ चौथा बंदा है, क्या बात, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। तो बता दे बाकी 3 कौन है? डेविड वार्नर इन 2019, विराट कोहली नो, केएल राहुल नो, जॉस बटलर यस। फर्स्ट वन टू डू सो कौन था 2012? क्रिस गेल नहीं, अरे वीरेंद्र सहवाग एट नंबर 1। तो भाई ये है कि बहुत ही तगड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन ने आज कैरी करा है गुजरात टाइटंस की टीम को। और मैं तुम्हें बता दूं कि 2 पॉइंट्स तुम्हारे अभी बन गए हैं, मैच में बन गए हैं और पहले प्रेडिक्शन पे भी बन गए हैं। और भाई शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने अब 10 सेंचुरी स्टैंड्स लगा दिए हैं सिर्फ और सिर्फ 46 इनिंग्स में। और जो सेकंड बेस्ट है वो है गेल और कोहली, बट 63 इनिंग्स में। तू फर्क देख भाई। मैं बता तो रहा हूँ, गुजरात टाइटंस एक फिक्स फॉर्मेट से खेलती हुई आ रही है, वो कुछ चेंज नहीं करते। मैं देखो गाड़ी में भी ये बात बोल रहा था, 19 का 20 भी नहीं करते। उनके रोल्स एकदम डिफाइंड है और ये इस टीम की खासियत है। साई सुदर्शन को एक रोल दिया हुआ है कि तेको एक एंड होल्ड करके रखना है और साथ साथ रोटेट करते रहना है। वो कभी भी तेको ऐसा दिखेगा नहीं कि वो 200 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा है, वो अपनी फिक्स स्ट्राइक रेट 150 के अराउंड बैटिंग करता रहेगा। शुभमन गिल आएगा, शुभमन गिल मारेगा, जॉस बटलर आएगा, जॉस बटलर मारेगा। उनके 3 फास्ट बॉलर्स हैं, उनके रोल्स डिफाइंड है। ग्लेन फिलिप के जाते ही ये टीम इतनी निखर कर आ गई है ना भाई कि किसी ने सोचा भी नहीं था। फिलिप्स के जाते ही बत्ती जल गई इनकी। एक्चुअली में भाई किसी ने बता दिया, हमने आईपीएल से पहले सोचा था एक कंटेंडर है जीतने की। एग्जैक्टली वही है कि गुजरात टाइटंस को सबने रूल आउट कर रखा था, लेकिन जिस लेवल का ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, दूसरी आईपीएल ट्रॉफी इनके बहुत करीब है भाई। और
कुछ नहीं मालूम कि जीटी वर्सेस आरसीबी फाइनल हो सकता है, कोई बड़ी बात जीटी नहीं है। वर्सेस एसआरएच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन भाई। फटाफट अभी हम इसी पे रहते हैं। गिल हाँ। और उसकी बात चल रही है सुदर्शन की। इन्होंने 600 प्लस रन्स बाय 2 डिफरेंट बैटर्स फॉर अ टीम इन अ सिंगल आईपीएल एडिशन। गिल और साई सुदर्शन अब ये चीज 2 बार कर चुके हैं, 2025 और 2026 में। और सिर्फ इतना ही नहीं भाई, बात अगर शुभमन गिल की हो रही है तो शुभमन गिल है अब 1 2 3 4 5 6 7th फास्टेस्ट टू 6000 T20 रन्स। क्या बात है भाई, शुभमन गिल सिर्फ बैट से अगर सब कुछ कर रहा होता तो बात अलग थी। शुभमन गिल की Captaincy। सेलिब्रेशन, शुभमन गिल की कैप्टनसी, शुभमन गिल की फील्डिंग, भाई क्या रनआउट मारे कार्तिक शर्मा को, वहां से मोमेंटम बिल्कुल खत्म हो गया। और शिवम दुबे जो छक्के मार रहा था लगातार, एक बार को तो लग रहा था कि सीएसके गेम में है, पर क्या उल्टा भाग के डाइव मार के कैच पकड़े शुभमन गिल ने। मेरे को लग रहा है T20 में से जब हमने उसको निकाला ना वाइस कैप्टन की पोजीशन से, सिर्फ बाहर नहीं, उसको टीम से बाहर कर दिया था। संजू सैमसन की टीम से उसने बड़ा तगड़ा बदला ले लिया है। अब तूने बात कर ली है अपने बेस्ट बैटर की, तो मैं बेस्ट बॉलर की बात कर लेता हूँ। मैंने बोला था बेस्ट बॉलर बनेगा नूर अहमद, पर बेस्ट बॉलर बना कौन है? बेस्ट बॉलर कौन बन गया है? मुकेश चौधरी बन गया। मुकेश चौधरी फिर से वो हर कंसिस्टेंटली कर रहा परफॉर्म। 3 मैचों से लगातार बेस्ट बॉलर बनता आ रहा है, पता नहीं मैं उसको चूज क्यों नहीं कर रहा हूँ। पता है उसने लास्ट ओवर में विकेट ली अपनी पहली। ठीक है, बेस्ट बैटर बता दे कौन? बेस्ट बैटर भाई मैंने बोला था, हाँ क्यों बताऊं यार, संजू वो तो सैमसन। golden boy, संजू golden सैमसन boy। बोला था भाई मैंने देखा था नॉकआउट्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, पर आज पहली बॉल पे वो नॉकआउट हो गया। नॉकआउट हो गया, इतनी बाहर की बॉल को उसने बैट लगा के आउट हो गया वो। मैं देखो एक बात आता हूँ, आज के कुछ समाचार कुछ ऐसे थे, मतलब समीकरण कुछ ऐसा था आज के मैच का कि चेन्नई को या तो 25 रन से मैच जीतना था या 17 ओवर में फिनिश करना था, अगर अपनी नेट रन रेट आरआर से ऊपर ले जानी थी। अच्छा, फिर वो आरआर पे डिपेंड करते कि आरआर अगला मैच हार जाए, चेन्नई क्वालीफाई कर जाए 4 नंबर पे। इस वजह से ये लोग मोमेंटम में, तो ऋतुराज गायकवाड़ को देखा है पहले ओवर में 2 छक्के मारते हुए, कभी एक चौका एक छक्का मारते हुए। आज उसने उस टच में जो उसने छक्के मारे चौके मारे, शिवम दुबे भी आगे घुमाए जा रहा था, सब लोग घुमाते हुए आउट हुए हैं। तो ये रीजन था मेन जिसकी वजह से ये कोलैप्स होता हुआ हमको दिखा है। अच्छा ये बात मेरे को पता नहीं थी कि उनको 17 में चेज करना है। 17 में ही चेज मैंने करना शिवम था। दुबे की बैटिंग से मैच देखना स्टार्ट करा तो मेरे को लगा कि चलो बाहर तो हो ही गए ये लोग, तो अपना मस्त मौज करके खेल रहे नहीं हैं। तभी ये लोग, तब भी लास्ट बंदा अंशुल कंबोज भी आता हुआ था तो वो भी घुमा ही रहा था भाई पर 17 ओवर खेल तो लेते, 17 ओवर खेल तो लेते, पहुंच ही नहीं पाए, उसका क्या कर सकते हैं भाई। पर मैं देखो एक बात आता हूँ, बेस्ट बैटर बन गया शिवम दुबे, जैसा हमने बोला अभी। शिवम दुबे की आज की मैच की बेस्ट स्ट्राइक रेट भी थी। इतनी प्यार से वो छक्के मार रहा था, 98 मीटर्स के उसने छक्के मारे, 96 98, इतने लंबे इतनी प्यार से खड़े छक्के। शिवम दुबे स्टेप आउट कुछ नहीं करता, बैक फुट से ही लंबे लॉन्ग लीवर से जो छक्के मारता है वो देखने में मजा आ गया। बट शिवम दुबे बहुत एंड में जाके क्लिक हुआ है तुम्हारे लिए, 2-3 मैच पहले ही शायद क्लिक हुआ है। पिछले मैच में उसने 30-35 रन की नॉक खेली है, तो भाई ये तुम्हारा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था क्योंकि तुम्हारा ओपनर 1 रन नहीं कर रहा, तुम्हारे मिडिल ऑर्डर में मोस्ट लेवल बैटर रन नहीं कर रहा, तो चेन्नई सुपर किंग्स बाहर हो चुकी है। मैं बेस्ट बैटर बता देता हूं और बॉलर बता देता हूं अपना। बेस्ट बॉलर में बोलता हूं जेसन होल्डर बनेगा, बट मोहम्मद सिराज व्हाट अ मैजिशियन ऑफ अ बॉलर, मियां मैजिक ने अपना मैजिक दिखा दिया है भाई। अपने 2 ओवर के अंदर ही वो 3 विकेटें ले गया था, हथकड़ियां लेकर आ रखा था। उसने सैमसन को अरेस्ट करा, उसने उर्विल पटेल को अरेस्ट करा, उसने ऋतुराज गायकवाड़ को अरेस्ट करा, सबको अरेस्ट कर दिया और अहमदाबाद में अनरेस्ट मचा दिया, चेन्नई के पूरे फैंस में अनरेस्ट मचा दिया। मगर भाई एक दुख की बात ये है कि यार मोहम्मद सिराज ओडीआई में सिलेक्ट नहीं हुआ है भाई। वही है यार, मतलब ना भुवनेश्वर कुमार सिलेक्ट होता हुआ दिखा हमको, ना मोहम्मद शमी दिखा है, ना मोहम्मद सिराज दिखा है भाई। मतलब जिनको मैं दिल से देखना चाह रहा था उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पाया। पावर प्ले स्कोर की बात कर लेते हैं। पावर प्ले स्कोर भाई मैंने बोलता 55 प्लस बनेंगे, 58 बना दिए हैं, तो चेन्नई वालों का खाता खुल गया भाई। 2 पॉइंट बन गए हैं जो मैच में चाहिए थे, पर अब यहीं बने हैं। चल ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैंने बोला था कि पावर प्ले में हमारा 55 प्लस स्कोर होगा, लेकिन हमने बनाया 62, तो 2 पॉइंट्स और यहाँ पर मिल गए। पावर प्ले विकेट्स की बात कर लेता हूँ, मैंने कहा था मिनिमम 2 गिरेंगी, गिर गई भाई 4 2 की डबल। 51 पे तुम्हारी चौथी विकेट गिरी थी 6ठे ओवर के अंदर। तो यहाँ पर अभी तक इसका मतलब हमारे 6 पॉइंट्स बन चुके हैं और तुम्हारे बने हैं सिर्फ 2। क्रेजी प्रेडिक्शन की बात कर लो भाई। यार मैं क्या ही मतलब क्रेजी प्रेडिक्शन की बात करूं, तुम सबका मूड खराब होगा चेन्नई फैंस। एक भी ठीक नहीं हुई है हमारी। आई बटन लगा रहा हूँ वहाँ पे, एक बार जाकर दबा के देख लेना, पिछले एपिसोड में हमने करी है प्रेडिक्शंस। अब तू बता दे भाई। चल ठीक है, फिर प्रेडिक्शंस में बता दो। हमारी तीनों ठीक हो गई हैं, वैसे तो हमको सिर्फ एक ठीक होनी चाहिए थी 5 पॉइंट्स के लिए, लेकिन तीनों ठीक हो गई हैं। पहली ये थी कि जीटी 10 छक्के मारेगी, जीटी ने मार दी 12 छक्के। टॉप 3 में से कोई एक बंदा 50 मारेगा, तीनों ने 50 बना दिए। और मैंने कहा था फास्ट बॉलर्स मिला के 5 विकेटें लेंगे, फास्ट बॉलर्स मिला के ले ली 6 विकेटें। तो यहाँ पर 5 पॉइंट्स और बन गए और हमारे बन गए अभी तक पहले राउंड के अंदर 11 पॉइंट्स और तुम्हारे बने सिर्फ 2। तो चलो ठीक है भाई, राउंड 4 के एंड तक हम तुम्हें बताएंगे कि कितने पॉइंट्स बने दोनों टीम्स के। लेकिन अभी के लिए अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है राउंड 2 क्विक सिंगल्स, और वो होगा एक रैपिड फायर शो डाउन। चलो तो भाई ये होने वाला है एक रैपिड फायर राउंड। हर करेक्ट आंसर का मिलेगा 1 पॉइंट, हर इनकरेक्ट का 0। तो फटाफट से कर लेते हैं राउंड शुरू। अब देखो तुम्हारे पॉइंट बनते नहीं बनते। Who bowled the most expensive over in today's match? CSK. अरशद खान। Wrong. अंशुल कंबोज। Wrong.
Kagiso Rabada. Wrong. Spencer Johnson. No, correct answer is Noor Ahmed. How many 50s Sai Sudarshan have scored in last 5 matches? CSK. 4. 5. Correct. 5 consecutive. Wow यार. Shubman Gill became the third player to score 600 plus runs in consecutive seasons. Name other 2 players. GT. विराट कोहली. Wrong. Josh Butler. Correct. KL Oh, no, Rahul. sorry, wrong. KL Rahul and David Warner. Correct. Name 3 New Zealand players from both the teams today. GT. Glenn Phillips. Correct. उसके लिए कौन है? मैट हेनरी. Correct. और एक और है फक भाई भूल यार इसी क्वेश्चन मेरे को भी नहीं याद आ रहा। इसी क्वेश्चन पे टकता हूं. दिक्कत तो ये कोई मेरे को भी नहीं याद आ Time रहा। मैट हेनरी और कौन सा बोला है इसमें? ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स. जैक फोक्स. Correct. But पूरा नाम है Zachary Fox. तो गलत हो गया ना, Zach नहीं Fox ही मिलेंगे है. नहीं मिलेंगे points। Name all the batters who got out on 0 in today's match. पहले ही दबा दिया. पहली दबा दिया. राहुल तेवतिया, उर्विल correct. पटेल, Correct. संजू सैमसन, Correct. एंड स्पेंसर जॉनसन. Correct. Sai Sudarshan became second Indian to hit 5 consecutive 50 plus scores in a single season. Name the other Indian batter. CSK. केएल राहुल। Wrong. मनविंदर बिस्ला. Wrong. शिखर धवन। Wrong. Correct answer is Virender Sehwag in 2012. Against which bowler Shubman Gill completed his 50 today? CSK. अंशुल कंबोज। Wrong. अबे भाई मैं नूर अहमद. Correct. अबे बाद में ये स्पिनर ही डाल रहा होगा तू भी यार गधा अबे है. नहीं मतलब तो भाई 5-0 से हम ये वाला राउंड भी जीत गए. जितनी ट्रॉफीज तुमने जीती उतने पॉइंट हम इस राउंड में जीत गए हैं. जितने साल तुमको आईपीएल में हुए हैं शायद उतनी ट्रॉफीज हमारे पास हैं। और नहीं, अगर हम ठीक है ना? तुम्हारे जितनी खेलेंगे तो शायद क्या पता हम भी जीत जाए भाई. कोशिश पूरी लेकिन है। चेन्नई फैंस की दिक्कत ये है सिर्फ पास्ट में जीते हैं, प्रेजेंट में रहना इनको आता नहीं है. तो चलो ठीक है भाई, 2 राउंड बड़े प्यार से जीटी फैंस जीत गए हैं. आवादे फैंस फटाफट से शुरू कर लेते हैं राउंड 3 जिसका नाम है फैंटेसी शोडाउन. तो चलो भाई एसआरएच वर्सेस आरसीबी की फैंटेसी टीम बनाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं सीएसके वर्सेस जीटी का क्या रिजल्ट आया फैंटेसी का। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये वाला राउंड भी बड़े प्यार से हार गए हो, क्योंकि जीटी वालों तुम्हारे बने हैं 986 पॉइंट्स, क्योंकि मेरा जो कैप्टन था वो था साई सुदर्शन. भाई मतलब इनक्रेडिबल नॉक, उसकी वजह से आई थिंक तेरे 300 कुछ पॉइंट बन गए होंगे। भाई हमारे बने हैं 816 पॉइंट्स। शिवम दुबे ने थोड़ी लाज रख ली, नहीं तो मेरे को लग रहा था कहानी बहुत डाउन साइड चली जाती। चलो तुमको मिल गया यहाँ पे 5 पॉइंट्स। पर अब करते हैं अगले मैच की बात। जो अगला मैच होने वाला है वो होने वाला है आरसीबी वर्सेस एसआरएच। बहुत तगड़ा मैच होने वाला है। आई थिंक रन फेस्ट होने वाला है, मेरे को उम्मीद है। और देखने वाली बात है कि टॉप 2 में कौन सी टीम फिनिश करती है, कल के मैच से पता चलेगा। भाई जब पिछली बार इन दोनों टीम्स का मैच होता तो कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाई थी, और अब फिर से वो मैच है, बस स्टेडियम का फर्क है। बाकी कोहली बैक इन फॉर्म तो है ही। चल ठीक है, फिर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। क्लासन और ईशान किशन मेरे 2 कीपर्स हैं। ठीक है, मेरे पास 4 बैटर्स हैं, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार एंड टिम डेविड। नो ट्रेविस हेड। नो ट्रेविस हेड। इसमें से कोहली मेरा कैप्टन है। ठीक है, और मेरे पास 3 ऑलराउंडर्स हैं, अभिषेक शर्मा, कृणाल पांड्या और वेंकटेश अय्यर, जो आज चुका है फैंटेसी टीम्स में और सबकी नजरों में। और मेरे पास सिर्फ 2 ही बॉलर्स हैं भाई, पैट कमिंस एंड भुवनेश्वर कुमार। क्या बात ठीक है, और वाइस कैप्टन मेरा क्लासन है। ठीक है भाई, ना तूने अपना हेजलवुड लिया है, नहीं, ना तूने अपना प्यारा जितेश शर्मा लिया है, और फिर राशिक भी नहीं लिया, राशिकदार भी नहीं लिया है भाई। चलो मैं बताता हूँ मेरी क्या टीम होने वाली है। मेरे पास होने वाले 2 विकेट कीपर्स, हेनरिक क्लासन और ईशान किशन। 4 बैटर्स मेरे पास भी हैं, पर मेरे पास है ट्रेविस हेड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल और टिम डेविड। मैंने रजत पाटीदार नहीं लिया है। मेरे पास 2 ऑलराउंडर्स हैं, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी। बॉलर्स मेरे पास 3 होने वाले हैं, ईशान मलिंगा, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार। ओहो, तो भाई डिसेंटली डिफरेंट टीम है, बहुत डिफरेंट टीम है। कैप्टन बता देता हूं, कैप्टन होने वाला है अभिषेक शर्मा और वाइस कैप्टन होने वाला है हेनरिक क्लासन। हेनरिक क्लासन सेम है। हां, वाइस कैप्टन रहेगा वो। वाइस कैप्टन सेम है भाई हमारा, तो जो कैप्टन बेटर परफॉर्म करेगा उसका बहुत फर्क पड़ जाएगा फैंटेसी टीम का। तो चलो ठीक है भाई, क्या रहता है इन फैंटेसी टीम का रिजल्ट, ये आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अभी के लिए बहुत ही प्यारे राउंड में बढ़ लेते हैं, राउंड 4, जिसका नाम है डीआरएस, दिमाग रिव्यू सिस्टम। तो भाई इस राउंड के अंदर हम खेलने वाले हैं आप सबकी सबसे फेवरेट गेम, जिसका नाम है गेस द प्लेयर। हम दोनों देंगे एक दूसरे को 5 प्यारे प्यारे हिंट। जिसने भी कम हिंट्स के अंदर अपने प्लेयर को गेस कर लिया, उसकी टीम को मिल जाएंगे 5 पॉइंट्स। तो चलो भाई शुरू करते हैं। आई मेड माय आईपीएल डेब्यू इन 2022 and I've played for 4 IPL teams. ठीक है। My 4 teams have combined won 7 IPL trophies. 2022 से टीम कोई खाली वाली। ठीक है, ये तो बैक ऐसे करने लग जाता है फुल दिमाग। हाँ चल भाई चल। चल नेक्स्ट हिंट। I hold the record for scoring 22 runs of just 1 ball in my nation's T20 league. सिमरन हेटमायर है? नहीं। ठीक है। I have taken 2 T20 international hat tricks. ओके। थालापति हैं ये।
मेरे ख्याल से थाला ये धोनी ने करा होगा ये चीजें धोनी ही कर सकता है भाई। हसरंगा। नहीं मेरे भाई नहीं। आई ऑल्सो होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50 फॉर माई फ्रेंचाइज। बड़ा बंदा एक बोनस हिंट दे दूं। दे दे। 2 T20 या हैट्रिक्स उस बंदे की, हाँ। उसमें से एक इसी साल लिया है। उसमें से एक इसी साल लिया है, जेसन होल्डर है। No fuck यार, इतना क्लोज है Oh तू, shit, मगर रोमारियो शेपर्ड है, रोमारियो शेपर्ड है। ये Shit! काउंट नहीं होगा क्योंकि इसने दे दिया गलत आंसर। तो भाई तुम नहीं बता पाए, तुम बड़े क्लोज है, तुम्हारा गेस एकदम सिमिलर ऑलराउंडर का था, लेकिन रोमारियो मेरे को शेपर्ड बोलना भी रोमारियो शेपर्ड था, मेरे मुंह से जेसन होल्डर निकल गया। मेरे को T20 हैट्रिक अभी वर्ल्ड कप में लिया, अभी वर्ल्ड कप में लिया और 2024 में अगेंस्ट बांग्लादेश लिया। 22 रन एक ओवर में मारे कैरेबियन प्रीमियर लीग में, सॉरी एक बॉल में। और क्या था, फास्टेस्ट 50 आरसीबी के लिए मारी है पिछले साल चेन्नई के अगेंस्ट। चलो भाई ठीक है, बहुत क्लोज जाकर हम लोग ये हार गए हैं। टीम समझ गया, 4 टीमें कौन सी थी? मेरे को नहीं पता करना, नाम पता चल गया था मेरे को प्लेयर का, वही बहुत है। अब मैं देता हूँ हिंट्स, हाँ। अब तू बता। चलिए। ठीक है भाई, पहला हिंट ऐसा लग रहा है कि कुछ खतरनाक। I debuted in 2024 and I've been a part of 3 franchises. 2024 का डेब्यू है। Yes, correct. Yes, correct. Next hint होने वाला है भाई, I also have the best T20I bowling figures for my nation. होल टीम वेट्स। No weights. होल टीम वेट्स। No weights. ड्रॉ ही हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। चल दे दे तीसरा हिंट दे दे। तीसरा हिंट है, I have a weird record of just conceding 1 run in a spell. बोनस ही दे दे यार, मैंने भी बोनस भाई दिया मेरे था। पास नहीं है बोनस इस प्लेयर के, बड़ी मुश्किल से 5 हिंट ढूंढ के लाया हूँ। होल्डर ही आंसर है। No, I have 0 batting average for my first 2 franchises. चल दे दे लास्ट हिंट दे दे। Last hint है भाई, for one of my franchises, I came as an injury replacement but got injured myself. नेथन एलिस। Wrong answer, wrong answer, wrong answer. बहुत क्लोज था तू। पर Australian नेथन है। एलिस की जगह कौन आया था भाई, वो था इसका आंसर। अब बता दो भाई कमेंट सेक्शन में, इतना तो तुमको पता ही होगा कि कौन आया नेथन एलिस की जगह। आज का मैच भी खेला है यार वो। तो चलो भाई ठीक है, इस वाले राउंड के अंदर कोई भी जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मतलब इसका ये है कि जीटी फैन वॉर बड़े प्यार से जीत गई है भाई। जैसे बड़े प्यार से हमने मैच जीते, वैसे ही बड़े प्यार से हम फैन वॉर भी जीत गए हैं। चलो ठीक और है अभी भाई। पॉइंट्स टेबल जब तुम्हें पता लगेगी तो शायद हम नंबर 1 पे आ चुके होंगे। देख लेंगे, वो तो पता चल जाएगा। अभी चेन्नई वैसे तो नंबर 1 पे चल रही है। अब चलते हैं हमारे फाइनल राउंड की तरफ, जिसका नाम होना है प्रेडिक्शन प्ले ग्राउंड। तो भाई हैदराबाद और बैंगलोर का मैच होने वाला है, दोनों ही टीम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो भी ये मैच जीतेगा उसके चांसेस बनेंगे क्वालिफायर 1 खेलने के। तो फटाफट से प्रेडिक्शन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं, तू कर ले। भाई बेस्ट बैटर होने वाला है मेरी टीम का विराट कोहली। हेनरिक क्लासन। हेनरिक मेरी क्लासन, टीम का होगा ना विराट कोहली। तो बेस्ट बॉलर होने वाला है मेरी भुवनेश्वर टीम का कुमार। पैट कमिंस। पैट कमिंस। बेस्ट पावर प्ले स्कोर होने वाला है 60+। ठीक है। एंड पावर प्ले विकेट्स हम लेने वाले हैं मिनिमम 2। चल ठीक है भाई। ओहो। बेस्ट बैटर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ इस बार कि बनेगा रजत पाटीदार। ठीक है। ठीक है। बेस्ट बैटर रजत पाटीदार, बेस्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार। ठीक है। पावर प्ले स्कोर 55+, Okay. पावर प्ले विकेट्स मिनिमम 2। 55+। यार एसआरएच में तो 210 एवरेज स्कोर बनता था यार इस कोई IPL बात में। नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। क्रेजी प्रेडिक्शंस की बात कर लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ फॉरेन प्लेयर्स विल स्कोर 70+, वन ऑफ द टॉप 3 विल स्कोर 50, हाँ मिनिमम 50। एसआरएच विल हिट अ मिनिमम ऑफ 11 सिक्सेस। चल ठीक है भाई। तो मेरी पहली प्रेडिक्शन ये है कि फास्ट बॉलर्स कम से कम 4 विकेट लेने वाले हैं। ठीक फ्लैट ट्रैक है एकदम, ठीक उप्पल है। स्टेडियम का। ठीक है। ठीक है। वन ऑफ द टॉप 3 अगेन, हाफ सेंचुरी। ठीक है। और आरसीबी टू हिट अ मिनिमम ऑफ 10 सिक्सेस। हाँ तेरी कम हो गया मेरा भी। बेटा बिजनेस चल रहा है ना टूर्नामेंट का, सही फैन बात। वॉर का भी। ठीक तो है। ऊपर तो लाना ही अपनी टीम को। बिल्कुल बिल्कुल भाई, रिजल्ट आपको पता चल जाएगा अगले एपिसोड के अंदर। यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करना। और जाने से पहले एक बार पॉइंट्स टेबल में नजर मारना और ये जरूर बताना आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है।